हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखते हैं कि जो हमारी बिटमन विस्कोसिटी टेस्ट है उसे किस हिसाब से कंडक्ट किया जाता है। यानी कि जो हमारी बिटमन होती है, जो बिटमन डामर में यूज की जाती है रोड के, उसकी जो बिटमन की विस्कोसिटी श्यानता होती है उसे कैसे मेजर किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा एपरेटस यूज होता है उसका नाम है इफ्लक्स विस्कोमीटर। इसका नाम है इफ्लक्स विस्कोमीटर। एक हमारे पास अपरेटस होता है और नीचे एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब में कुछ नहीं, यहाँ तक हमने बिटुमेन भरा, ये बिटुमेन भर दिया। यहाँ पे जो इसका ऑरिफिस होता है, इसका डाया 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। जब हम पूरा बिटुमेन भर देते हैं तो यहाँ से इसे खोल दिया जाता है, नीचे से इसका ऑरिफिस का डाया। और ये हमारी एक ट्यूब होती है जिसका वॉल्यूम 50 ml होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ये पूरा फिल हो जाता है, तो हमें टाइम टेकन लेना पड़ता है। मतलब अगर हमारा इस ट्यूब को भरने में 2 सेकंड लगा और दूसरे सैंपल को भरने में 3 सेकंड लगा, तो इसका मतलब फ्लूइडिटी किसकी ज़्यादा हुई? जो 3 सेकंड वाला होगा उसकी फ्लूइडिटी कम है, और जो 2 सेकंड वाला है उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है। यानी कि विस्कस कौन ज़्यादा हुआ? विस्कस 2 सेकंड वाला ज़्यादा हुआ। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और इसकी विस्कोसिटी कम है, इसलिए तो वह टाइम लगेगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विस्कोसिटी होती है वो कुछ नहीं होती है। जब हम किसी सतह पर कोई लिक्विड फ्लो करते हैं तो फ्लो के कारण वह लिक्विड बहने लगता है। यदि कोई लिक्विड कम बहता है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। यदि कोई लिक्विड ज़्यादा स्प्रेड करता है, ज़्यादा बहता है, तो उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होती है। अब इसका हमारे एग्रीगेट पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, यदि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और यदि ये टेस्ट ट्यूब फिल टेस्ट मोर टाइम, यदि ज़्यादा टाइम लेती है तो उसकी विस्कोसिटी हाई है, और यदि कम टाइम लेती है तो विस्कोसिटी कम है इसको भरने में। अब देखिए, यदि विस्कोसिटी कम है तो हमारे जो एग्रीगेट होंगे उस पे हमारी क्या रिएक्शन होगी। तो यदि विस्कोसिटी कम हुई तो रेजिस्टेंस ऑफ मिक्स, जब हम एग्रीगेट और विटामिन को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने में हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी उनमें ज़्यादा घर्षण रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो जल्दी लुब्रिकेंट हो जाएंगे। फ्लो ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी कम, मैंने बताया था आपको, विस्कोसिटी कम होगी तो उसकी फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। यदि स्पीड ऑफ वर्क क्या होगा? ज़्यादा होगा। यदि कोई गाड़ी चीज़ है तो उसको मिक्स करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और यदि कोई तरल पदार्थ पतला है तो वो जल्दी वर्क करता है। स्ट्रिपिंग क्या होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई एग्रीगेट है, एक मॉलिक्यूल एग्रीगेट का कोई मॉलिक्यूल है, इसके बाहर यदि हमने इसकी मेम्ब्रेन्स फिल कर दी बिटुमेन की, तो क्या होगा? स्ट्रिपिंग में क्या होगा? यदि हमारी हाई विस्कस है तो ये आसानी से उखड़ेगा नहीं, ये एग्रीगेट से बिटुमेन आसानी से स्ट्रिप नहीं होगा। और यदि वह लो विस्कस वाला है तो ये आसानी से स्ट्रिपिंग होगा, यानी कि उसमें पपड़ी वगैरह बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आपको पता ही होगा, विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। जितनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी उतना ही कम विस्कस होगा, और जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतनी कम फ्लूइडिटी होगी। हाई फ्लूइडिटी, लो विस्कोसिटी। और इट इज़ सेवोल्फ-फ्यूरल विस्कोसिटी टेस्ट। इस टेस्ट को क्या कहते हैं? सेवोल्फ-फ्यूरल विस्कोसिटी टेस्ट। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 LTR ये इधर चले जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 0.001 मीटर क्यूब। यही क्या हो जाता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है। अब 1 लीटर LTR इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 1 लीटर में कितने होते हैं?
1 लीटर में 1000 ml। अब यहाँ 1 लीटर की जगह 1000 ml रख देंगे, इजकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml इजकल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।